अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद वक्त में खुश आमदीद। इलेक्शन गैर संजीदगी से लड़ने पर इमरान खान अपने ही पार्टी उम्मीदवारों पर बरहम हो गया। खरी खरी सुना दी, भरपूर किस्म की ट्यूनिंग कर दी, क्योंकि इमरान खान साहब को मुख्तलिफ हलकों में जो उन्होंने अपने चूहे छोड़े हुए हैं, यानी चूहे से मुराद है कि अपने जो जसूस छोड़े हुए हैं, उनकी तरफ से उनको ये रिपोर्ट मिली कि जनाब कई हलके ऐसे ने जिथे जो कैंडिडेट हैं वो पहले ही इस बात को उन्होंने इस बात का तसव्वुर कर लिया कि यार ये इलेक्शन शायद हम नहीं जीत पाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है, पूरी की पूरे जो माहौल है वो इस वक्त हमारे खिलाफ है और ऐसे माहौल के अंदर हमें इलेक्शन लड़ने का क्या फ़ायदा है, हमें पैसे खर्च करने की लोड़ है। लिहाजा जहाँ तक हो सकता है इमरान खान का नाम बेचो, बिकता है तो ठीक है, नहीं बिका तो पैसे तो बच जाएंगे ना अपने। लेकिन इस सूरत हाल का इमरान खान साहब ने सख्ती से बुरा मनाया और ये रिपोर्ट्स मिलने पर उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों की अच्छी खासी क्लास ले ली। उन तमाम उम्मीदवारों की जिन जिन के हलकों में जो लोग हैं उनकी तरफ से ये शिकायत सामने आ रही थी कि भाईजान ने पैसे नहीं ला रहे, तो उसके ऊपर अब एक नई सूरत हाल डेवलप हो गई है जिसने इमरान खान साहब की दर्द सर में इजाफा कर दिया। ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र कल की एक वीडियो में किया था शाह महमूद कुरैशी साहब का। वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब को हराने के लिए खुद पीटीआई एक मरतबा फिर सरगर्म है, बाकी हलकों में पीटीआई आप हरन ले सरगर्म है और इसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से भी इमरान खान के ऊपर एक जवाबी वार किया गया है। जवाबी वार क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ एक अंदरूनी कहानी आई है, क्योंकि इमरान खान साहब लाहौर में मुकीम थे। उनकी दो मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात पहले हुई थी जो उनके पसंदीदा एंकर्स थे टीवी चैनल्स के, उनके साथ, और फिर बीट रिपोर्टर जो लाहौर में मौजूद थे तरीके इंसाफ के, उनके साथ भी एक मुलाकात हुई है। अच्छा, इस मुलाकात में जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, मुख्तलिफ अखबारात और टीवी चैनल्स के बीट रिपोर्टर्स मौजूद थे और इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने ब्लैकमेल होने का इतराफ़ कर लिया। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे ब्लैकमेल किया गया और मैंने ब्लैकमेलिंग से मजबूर होकर परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया है। अब ये वाली सूरत हाल और ज़्यादा ही अब दिलचस्पी की तरफ चलती चली जा रही है, क्योंकि एक जानिब परवेज़ इलाही साहब को हमजा शहबाज शरीफ के तोड़ के तौर पर, यानी जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद हुकूमत कर रहा है, उसको एक डेंट डालने के लिए परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल साहब जो साबिक चेयरमैन वापडा थे, उनके ज़रिए फ़ोन कराकर या जो भी है चैनल उसको इस्तेमाल करते हुए परवेज़ इलाही साहब को आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो अलाइनमेंट थी, जो उनके वादे वईद हो चुके थे, उनको तोड़वाया, बनी गाला बुलवाया। बनी गाला में उनके सामने उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा लिखवाया, इस्तीफ़ा लिखवा के परवेज़ इलाही साहब को दिखाया, इस्तीफ़ा अपने पास रख लिया और परवेज़ इलाही से कहा कि यहीं पे बैठे बैठे अनाउंस करो कि जनाब आप हुक्मरान इत्तेहाद के नहीं बल्कि इमरान खान के उम्मीदवार हैं। और उसी मौके पर परवेज़ इलाही साहब ने इस बात का इजहार भी कर दिया कि जनाब वो इमरान खान के उम्मीदवार हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कल जो मुलाकात की है, उस मुलाकात के अंदर उन्होंने कहानी उल्टा दिया है। उनका कहना है कि जनाब परवेज़ इलाही ने मुझे ब्लैकमेल किया और इस ब्लैकमेलिंग की वजह से मैंने उनको चीफ मिनिस्टर जो है नॉमिनेट किया। बल्कि उन्होंने माजी की भी हवाले दिए। उनका ये कहना है कि माजी में भी कई मरतबा मुझे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इस बात पर दबाव डाला गया कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब को बतौर चीफ मिनिस्टर हटा दूँ, यहाँ पे किसी और बंदे को चीफ मिनिस्टर लगा दूँ। लेकिन उस वक्त हमारी पार्टी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रुपिंग थी और सब्तान खान साहब भी थे, उसमें अलीम खान साहब भी थे, उसमें ये जो हैं क्या नाम है इनका, असलम इकबाल साहब भी थे। इस किस्म के लोग थे जो ये समझते थे कि चीफ मिनिस्टरशिप हमें मिलनी चाहिए और मैं ये चाहता था कि जनाब चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपनी कार्रवाई डालता रहे और मुझे उसकी पता ही ना चले। और मैं ये चाहता था कि मैं पंजाब को खुद कंट्रोल करूं। लिहाजा मुझे कोई बंदा ऐसा पसंद नहीं था जो मुझे आंखें दिखाता, तो मैंने फिर उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर ही रिलाय किया और उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया। अलबत्ता उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि एक मौके पर संजीदगी से ही इस बात पर गौर व फिक्र किया गया कि जनाब अलीम खान साहब को बना दिया जाए चीफ मिनिस्टर पंजाब। लेकिन इस हवाले से जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इल्म हुआ, उनको इस बात का पता चला कि जनाब हम पंजाब के अंदर कुछ सेटअप के अंदर तब्दीली चाहते हैं, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये पैगाम भिजवा दिया कि जनाब मुझे अलीम खान कबूल नहीं है। अगर आपने अलीम खान को बना दिया चीफ मिनिस्टर तो फिर मेरा आपके साथ इत्तेहाद ख़त्म है। और उसके बाद जब परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हुई तो अलीम खान साहब हट गए। उन्होंने कहा जनाब मुझे परवेज़ इलाही पसंद नहीं है, लिहाजा ये एक ऐसा चक्कर पड़ गया जिसकी वजह से हम पंजाब के अंदर कोई एक ऐसा सेटअप नहीं ला सके जो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि फिर उस्मान बुज़दार साहब पर बैंक किया गया और मैंने मरकज़ में बैठकर पंजाब को चलाया। ये इमरान खान साहब ने इंकशाफ भी किया और एतराफ़ भी किया, क्योंकि पहले वो उस बात का उन्होंने कभी एतराफ़ नहीं किया कि मैंने मरकज़ से बैठकर पंजाब को चलाया, क्योंकि एक कमज़ोर शख्स मुझे यहाँ पर चाहिए था। अब उन्होंने चूँकि अब इक़्तिदार नहीं है, इस बात
बाकी बहुत सारी चीज़ों की तरह इस बात का भी एतराफ़ कर लिया, लेकिन एक और चीज़ का भी एतराफ़ कर लिया, एतराफ़ था यू टर्न का। क्योंकि इमरान खान साहब का तो बुनियादी मौक़िफ़ ही ये रहा है कि मुझे तो कोई ब्लैकमेल कर ही नहीं सकता, मैं इक़्तिदार को ठोकर मारूंगा लेकिन मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। लेकिन आज उन्होंने पता चला कि जनाब वो तो किसी भी सूरत हाल पर ब्लैकमेल हो सकते हैं, कोई भी दबाव डाले तो ब्लैकमेल हो सकते हैं। तो इस नतीजा के सामने आने के बाद क्या ये जो गैर मुल्की साजिश है इस पर खड़े होने की बात कुछ हज़म नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को पसंद नहीं आ रही थी और इसी वजह से ये सारी की सारी कहानी उल्टी है। अब ये जो परवेज़ इलाही साहब वाला मामला है ये शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी बहुत ही हद तक अटैच हो रहा है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ये समझते हैं कि पिछली मरतबा यानी 2018 में जो इसका उन्होंने ख़ुद ऐलान भी किया कि मेरी पार्टी ने मुझे इलेक्शन हरवाया। अब उस वक़्त उनका ये ख्याल था कि मैं अगर इलेक्शन जीत जाता तो मैंने चीफ़ मिनिस्टर बनना था, और चीफ़ मिनिस्टर अगर मैं बन जाता तो फिर यकीनी तौर पर हालात पंजाब के थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते और मुझे भी बहुत ज़्यादा एक स्पेस भी मिल जाती और दरीना ख्वाब था चीफ़ मिनिस्टर बनने का, वो भी पूरा हो जाता, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ने के लिए इसी सीट के ऊपर अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, लेकिन इमरान खान साहब को पता था कि इन्होंने इलेक्शन लड़ाया ने एक दफ़ा फिर चीफ़ मिनिस्टर बन जाना है और फिर परवेज़ इलाही साहब ने फड्डा डाल देना है कि जनाब ये तो मुझे काबिल कबूल नहीं है। और इस सूरत हाल में जो सारी की सारी उन्होंने ताज सजाई है इसने बिखर जाना था। लिहाजा उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे को उन्होंने टिकट दे दी। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे इलेक्शन लड़ रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी एक गेम पर लगे हुए हैं। वो दो किश्तियों में इस वक्त सवार हो चुके हैं। एक तरफ उन्होंने अपने लिए फ्यूचर के कुछ फैसले कर लिए हैं, दूसरी जानिब वो एक जवाज़ की तलाश में है जो मुमकिन तौर पर अगर वो ये इलेक्शन हार जाते हैं तो उनको वो जवाज़ मिल जाएगा और उस जवाज़ के साथ वो अपनी पार्टी के साथ फासला अख्तियार करते करते आखिरकार बाउंड्री लाइन से बाहर निकल जाएंगे और ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठ जाएंगे और उसके बाद पता चलेगा जनाब उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन इमरान खान साहब को भी सारी सूरत हाल का पता है और ये जो एक कोल्ड वार है ये अब ज़रा थोड़ी सी ओपन होकर सामने आ रही है, क्योंकि कल एक मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से ख़िताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान पर वज़न डाल दिया और इमरान खान के बारे में एक इंकशाफ कर दिया। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब अब जो आ रहे हैं मुल्तान में जलसा करने के लिए, इस इंतखाबी मुहिम के लिए जो ज़ैन कुरैशी साहब की है, तो इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब आपको वो कॉर्नर मीटिंग से ख़िताब करते हुए बता रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब आपको ये बताने आ रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ साजिश कैसे हुई, किसने की और उनके ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद कौन लेकर आया। इस जुमले से इस बात का अंदाज़ा किया जा सकता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब के मुंह से उस शख्सियत का नाम निकलवाना चाहते हैं जो उनके मुताबिक इस गैर मुल्की साजिश का ज़िम्मेदार भी है और उसके नतीजे में आने वाली तहरीक अदम एतमाद का फैसिलिटेटर भी है या रूह रवां भी है या उसकी बैकबोन है या जो भी आप उसको नाम दें। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने परसों रात जो एंकर्स के साथ मुलाकात की थी, बल्कि जो उन्होंने जावेद चौधरी साहब के साथ एक तफसीली 1 घंटे की मुलाकात की थी, उस मुलाकात के अंदर जो आखिरी जुमला था उनके कालम का वो मुझे अच्छी तरह याद है। तो जब जावेद चौधरी साहब ने उनसे पूछा कि आपके नज़दीक ये जो तमाम खराबियाँ जो जिनको आप खराबियाँ समझते हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है, तो इमरान खान साहब ने मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब दिया था, सिर्फ एक शख्स। यानी वो जो एक शख्स वाली कहानी है वो अभी भी चल रही है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात का इजहार करके कि इमरान खान साहब मुल्तान में आकर उस शख्स को बेनकाब करेंगे, यानी उस शख्स का नाम लेंगे, यानी इमरान खान साहब रेड लाइन को क्रॉस करेंगे, इस तरफ इशारा कर दिया। और ये यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। अगर ऐसा हो जाता है, इमरान खान साहब मुल्तान में पहुँच जाते हैं, मुल्तान में जाकर जलसा करते हैं, उनसे पहले यकीनी तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने खिताब करना है और अपने खिताब के अंदर भी उस मौके पर वो इस बात का इजहार कर दें कि इमरान खान साहब इनको वो नाम बताएं, तो फिर इमरान खान साहब के लिए ज़रा एक ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो जाएगी। और देखना यह है कि क्या वाक़तन शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब के लिए वो ऑकवर्ड पोजीशन पैदा करेंगे, और अगर वो ऑकवर्ड पोजीशन पैदा होगी तो फिर आगे क्या होगा। इसी तरीके से पंजाब के मुख्तलिफ हलके हैं जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, 20 हलके हैं और इन 20 हलकों के अंदर PTI इलेक्शन भी लड़ रही है।
उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतारे हैं और इमरान खान साहब का इस वक्त ये मानना है कि वो 20 में से 16 सीटें तो बहुत आराम से जीत जाएंगे। बाकी जो 4 सीटें हैं वहाँ पर अगर ज़ोर लगाया जाए, उनकी पार्टी मुकम्मल तौर पर यकसू होकर उन 4 सीटों पर ज़ोर लगाए तो वो 4 की 4 सीटें भी उनको मिल जाएंगी, यानी 20 के 20 वो अपने बैग में रख कर बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन कुछ और है। जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब के इस बात को शायद फॉलो नहीं कर पा रहे और उनको जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब, दूरियां वगैरह वगैरह वाला जो चक्कर चल रहा है, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े होकर इलेक्शन नहीं जीते जा सकते और अगर आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ से एक आशीर्वाद लेनी होगी और वो आशीर्वाद इस वक्त यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के साथ नहीं है। और दूसरी तरफ से भी इस बात का इजहार आ गया कि जनाब इलेक्शन आपने एट योर ओन लड़ना है, हम न्यूट्रल हैं। लिहाजा वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि जनाब हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइनमेंट चाहिए, वो अपनी इंतखाबी मुहिम पर पैसे नहीं खर्च कर रहे। और पैसे ना खर्च करने की वजह यह है, अगर कहते हैं यार पैसे तो बच जाएंगे, ये सीट तो हमने जीतनी नहीं है, अगर पैसे भी ज़ाया कर दिए तो क्या फ़ायदा। लिहाजा इस सूरत हाल ने इमरान खान साहब के लिए मुश्किल थोड़ी सी पैदा कर दी और उसके बाद फिर उन्होंने अपने ये जो उम्मीदवारान हैं उनसे भी बात की, उनकी ज़रा थोड़ी सी उनको हिम्मत अफजाई भी की और थोड़ी सी ट्यूनिंग भी की। कहा कि यार मेरा नाम कब तक बेचोगे, जो इलेक्शन के लवाजमात हैं, अगर इलेक्शन के लवाजमात पूरे नहीं करेंगे, इंतखाबी ऑफिस नहीं खोलेंगे, वहाँ पर लोगों को रोटी शोटी, पानी शानी, चाय शाय का बंदोबस्त नहीं होगा, लंगर खाना आपका वसी नहीं होगा, दस्तरखान आपका वसी नहीं होगा, तो फिर इलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। और यकीनी तौर पर जो पोलिंग डे है उसके ऊपर उस दिन के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गाड़ियाँ बुक करनी होती हैं, वोटर्स को लेके आना होता है पोलिंग स्टेशन, फिर भी वोटर्स को वापस लेके जाना होता है। ये एक पूरी एक्सरसाइज है जो करना पड़ती है। लिहाजा आप अपने दिल को खोलें और यकसू होकर इलेक्शन लड़ें, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसी तरीके से लाहौर के जो 4 हलके हैं जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और इमरान खान साहब पहला एक राउंड लगा के चले गए हैं, दूसरे राउंड के लिए भी उन्होंने आना है, तो लाहौर के 4 हलकों के अंदर भी कुछ इस किस्म की इतलात इमरान खान साहब को मौसूल हुई हैं कि जनाब लाहौर के 4 हलकों में भी ऐसी ही सिचुएशन है। पार्टी के उम्मीदवार पैसे नहीं खर्च कर रहे, वो बेदिली के साथ इंतखाबी कैंपेन चला रहे हैं और उसका हमें नुकसान होगा। जिसके बाद इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में ही बैठकर उम्मीदवारों की धुलाई भी की और उनको समझाने की कोशिश की कि भाई ये इलेक्शन है, इसको इलेक्शन समझ के लड़ोगे तभी कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेगा। फिर उन्होंने मिसाल दी कि जनाब हमें तो मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं वोटों के लिए, बल्कि एक वीडियो भी इस हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल भी है और इस हवाले से कुछ एक जो शिकायत है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दर्ज भी कराई गई है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर वो 10-10 हज़ार खर्च कर सकते हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम भी ये पैसे खर्च करो ताकि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात हासिल करें। अब प्रॉब्लम यह है कि वो लोगों ने जिन्होंने पैसे खर्च करने हैं उन्होंने कुछ साल 1.5 साल वो एमपीए-शिप को इंजॉय भी तो करना है ना। लेकिन अगर उनको इस बात का पता चलेगा जनाब हम तो 25-30 करोड़ रुपया खर्च कर दिया इलेक्शन के ऊपर और इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते, हल्फ उठाया और हल्फ उठाने के बाद पता चला कि जनाब परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, उधर से इमरान खान साहब का फ़ोन आ गया कि असम्बलियाँ फ़ारग करो, तो हमें क्या फ़ायदा जनाब ये 4 दिन के लिए 2 घंटे के लिए एमपीए बनने का। तो कौन 2-3 घंटे का एमपीए बनने के लिए 25-30 करोड़ रुपया खर्च करेगा, पॉसिबल नहीं है। इमरान खान साहब को भी इस बात का अपने उम्मीदवारों को बताना चाहिए कि जनाब उनका फ्यूचर का सेटअप क्या होगा। ये उम्मीदवार अगले इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इस इलेक्शन का जो फ्यूचर है वो क्या होगा, क्या ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इमरान खान सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कराने पर, क्योंकि इसके बगैर इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकती। और यही वजह है कि अभी तक इमरान खान साहब को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी वो तवक्को करते हैं। अलबत्ता इमरान खान साहब अब दिन रात इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और ख्वाहिश तो उनकी यही है कि वो 20 की 20 सीटें जीत लें और 20 की 20 सीटों जीतने का मतलब ये है हमजा शहबाज साहब की यकीनी छुट्टी और फिर उस शख्स का वज़ीर आला बनना जो इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर रहा है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।